मैं आपको एक रियल लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ। आज बात करेंगे फिल्म वीराना के बारे में। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करके लौटिए, मैं भी आता हूँ। दोस्तों, वीराना एक ऐसी फिल्म थी जिसे हर कोई जानता है, जो काफ़ी हिट हुई थी और अपने समय की सबसे ज़्यादा डरावनी फिल्म थी। और मेरे लिए तो ये मेरे ज़िंदगी की पहली फिल्म थी जिसके बाद मैंने डर को जाना, भूत चुड़ैल को जाना। इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस। हालांकि ये फिल्म मैंने 1992 में देखी थी, पर इसकी रिलीज़ डेट थी 1988। और उस दौर में मैं इतना छोटा था कि मैं खुद को नहीं देख पाता था, तो फिल्म को क्या देखता। शायद मुश्किल से 2 या 3 साल का ही रहा हूँगा मैं। इसीलिए अपनी जितनी भी मेमोरीज़ हैं ना, वो 1992 से ज़्यादा स्टार्ट होती हैं। खुशी है मैंने उस सुनहरे दौर को देखा 90s के। दुख है कि आज के अच्छे दिन भी देख रहा हूँ। उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि फिल्में रिलीज़ होते ही हर जगह नहीं पहुँचा करती थी। कुछ शहरों में ये बाद में भी लगती थी और कभी कभी ये फिल्में दोबारा लगाई जाती थी। तो ऐसा ही हुआ था उस वक्त। ये हमारे यहाँ दोबारा लगाई गई थी 1992 में। मेरे सारे स्कूल के चिरकुट फ्रेंड्स अपने अपने एक्सपीरियंस बताते थे। कोई भूत की कहानी सुनाता था, कोई उसने क्या देखा फिल्म वो बताता था। लेकिन अब हम क्या बताते, हमें तो मालूम ही नहीं था। कुछ बड़े लड़कों से भी दोस्ती थी। किसी से सुना कि वीराना लगी है, भूत वाली फिल्म। बस हमने ये मन में ठाना है, हमको वीराना जाना है, फैसला कर लिया। अब घर में कोई लेके जाने को तैयार नहीं। क्या करता, अखंड जिद्दी था, खाना पीना छोड़ दिया। फाइनली बड़ी मुश्किल से मुझे लेके गए। तो टाकीज पहुंचने के बाद वहाँ के टिकट देने वाले की इंसानियत, पहले के दौर में एक थोड़ी सी इंसानियत हुआ करती थी अनजानों के लिए भी। ऐसा आपदा में अवसर वाला दौर नहीं था ना तब। तो उसने भैया टिकट देने से मना कर दिया। उसके बाद मैनेजर ने भी मना कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि भाई ये बहुत ज़िद कर रहा है, जाने दो। उन लोगों ने कहा कि भाई ये ज़िद्दी है, ये बच्चा है, आप तो समझो ये इसके लायक फिल्म नहीं है। हम वापस आ गए, पर मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मैंने अपनी तबीयत बिगाड़नी शुरू कर दी। मुझे फिर ले करके गए। तब फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ज़िद कर रहा है, ये खाना पीना नहीं खाता है और इसकी तबीयत भी बिगड़ रही है। बड़ी मुश्किल से मेरे हालत को देखते हुए मैनेजर ने और टिकट जो देता है उसने कहा ठीक है चलो, बड़े भारी मन से जाने दिया। उसके बाद फिल्म स्टार्ट हुई। फाइनली मुझे वो दिखा जो मैं देखने के लिए गया था। फटी मेरी, पर मेरे अंदर का ईगो मुझे बोलने नहीं देता था। धीरे धीरे मेरा डर एक्सट्रीम तक पहुंचने लगा। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, मेरी हाफ पैंट नीचे खिसकने लगी। और उसके बाद तो भैया इंटर के आते तक मैंने गिव अप दे दिया। बोला मैंने, क्या सर मैनेजर हूँगा, हो गया। पर बाप को बाप इसीलिए नहीं कहते हैं कि वो बाप होता है, बल्कि बाप को बाप इसलिए कहते हैं कि वो आपदा में अवसर उठाता है। पापा ने कहा कि भैया तूने नाक में दम कर दिया था, अब तो पूरी फिल्म देख के ही। तब मैं समझ गया अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो बेटा फंस गए, लग गई अब। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1995 तक अकेले बाथरूम नहीं जा पाता था। हमेशा किसी न किसी को गेट पर खड़ा रखवाता था। मेरा बस चलता तो मैं उसको अंदर भी ले आता, लेकिन मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। तो वीराना की चुड़ैल के चेहरे से मैं काफ़ी समय तक डरता रहा। इसके बाद ये भी हुआ कि मैं हॉरर का शौकीन बन गया था। मैं फिल्में डरता भी था, देखता भी था, आज भी देखता भी हूँ, डरता भी हूँ। फिर 90s में ही शुरू हुआ, 93 में द ज़ी हॉरर शो। अगेन राम से की ही वो प्रोडक्शन थी पूरी की पूरी। उसके भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं जो बहुत यादगार हैं और बहुत डरावने लगे थे, जिनसे मैं डरता रहा था। भले ही तब डर लगता था, लेकिन आज यदि मैं बताऊँ तो मेरे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे वो। और आज अपने पास सब कुछ है। फिल्म वालों के पास भी सब कुछ है, ज़्यादा टेक्निक आ गई हैं, ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन ऐसी एक भी फिल्म अब नहीं बना पाते, और ना ही उस लेवल तक उस डर को पहुंचा पाते हैं, और ना ही वो मज़ा आता है देखने में। बल्कि अब तो बार बार डर के नाम पर धोखा होते आया है। वेल, तो हर कहानी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती है, या तो किसी न किसी के साथ घटी होती है। ऐसे ही वीराना की ये कहानी श्याम रामसे के साथ में घटी भी, और उसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने फिल्म वीराना को बनाया। ये बात मैं नहीं कहता,
खुद डर के बादशाह श्याम राम सेन ने ये बात बताई है। मैं आपको एक रियल लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ। आई वॉज ड्राइविंग अलोन। मैं ड्राइव करता जा रहा था और फिर मैंने देखा रास्ते पे एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट ली। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हम दोनों ने काफी देर तक गाड़ी में बैठ के बात की। तो अचानक आगे एक पुराना सा कब्रिस्तान आया। उसने कहा कि आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। तो मैं थोड़ा सा दंग रह गया कि ये लड़की ने गाड़ी कब्रिस्तान के पास क्यों रोकी। दरअसल वो जो लड़की थी, शी वॉज अ विच। दरवाजा खोल के उतरी और चलती हुई कब्रिस्तान की तरफ चली गई। इस चीज से इंस्पायर्ड होकर मैंने फिल्म बनाई थी वीराना। सोचो ये बात मुझे तब पता होती तब मेरा क्या होता यार, तब तो और फट जाती। तो ये थी एक छोटी सी रोचक बात वीराना फिल्म के बारे में। अब आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए करिए इंतज़ार। जा रहा है आपका सीक्रेट सुपरस्टार। बाय।